और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है। बड़ी खबर प्रयागराज से, अतीक अहमद के बेटे असद एनकाउंटर में ढेर। एनकाउंटर में असद के साथ शूटर गुलाम भी मारा गया। डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। प्रयागराज शूटआउट के बाद से असद फरार था। अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त की यूपी के प्रयागराज से बता रहे हैं। बड़ा मोड़ इसको माना जा सकता है। अतीक अहमद के बेटे का हुआ एनकाउंटर। बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम का झांसी में किया एनकाउंटर। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी से ब्यूरो हेड हमारे साथ अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, असद का एनकाउंटर हुआ, प्रयागराज शूटआउट जो था उसके बाद से वो फरार चल रहा था। क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे एनकाउंटर को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर दीपिका, जिस तरीके से काफी लंबे समय से, जब से 17 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो उसके बाद से ये अतीक अहमद का जो पुत्र है असद, तीसरे नंबर का, वो इसमें साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर कैद हुई थी। और उसके बाद से ही असद जो है अपने और अन्य साथियों के साथ फरार चल रहा था। और पुलिस ने इस दौरान 5 प्रदेशों में छापे मारे। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित नेपाल में भी पुलिस ने छापेमारी की। लेकिन पुलिस का इस दौरान हाथ खाली ही रहा। और लंबे समय से पुलिस के ऊपर ये सवाल उठ रहे थे कि जो मुख्य आरोपी असद है वो अभी तक क्यों फरार चल रहा है। और आज जिस तरीके से झांसी में असद का एनकाउंटर हुआ, एक बड़ी खबर ये भी है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में 14 दिन की रिमांड के लिए पेशी भी चल रही है, सब सुनवाई चल रही है उस पर। और इस दौरान इस तरीके की खबर आई है कि उसके पुत्र का और उसके एक अन्य साथी गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया। और साथ ही साथ उनके पास से विदेशी असलहे भी बरामद हुए, यानी कि विदेशी हथियार जो हैं वो भी बरामद हुए। इस पूरी घटना पर यूपी एसटीएफ एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने की पूरी टीम को सफलता मिली है। डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई। और इस पूरी घटना में इन दोनों आरोपियों को, जो कि साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में फरार चल रहे थे, 5 लाख के इनामी असद और गुलाम को पुलिस ने अभी से थोड़ी देर पहले झांसी में एनकाउंटर कर दिया है। और बता दें कि इस दौरान जब अतीक अहमद को पता चला है कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि उसके पुत्र को मार गिराया गया है, तो अतीक अहमद बेहोश सा हो गया और जमीन पर बैठ गया है। अपने दोनों हाथ अपने सर को उसने पकड़ रखे हैं। और अन्य जानकारी जहां तक मिल पा रही है कि कुछ और भी बातें हैं जो शाम तक निकल के एसटीएफ द्वारा आ सकती है। दीपिका जी अमरीश, वही ये दोनों जो है वो उमेश पाल की हत्या के बाद ही यहाँ पर दिल्ली आए थे। उसके बाद 15 दिन की पनाह के दौरान इन आरोपियों के घर में रह रहे थे। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर बात की जाए पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल या निशान यहाँ खड़े हुए, जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि ये मुख्य आरोपी यहाँ पर माने जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए दीपिका, बड़ी बात है कि ये बता दें कि 2005 में राजू पाल हत्याकांड हुआ था। राजू पाल बसपा से विधायक हुआ करते थे। अपनी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, और राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल की भी अपहरण कांड 2006 में हुआ था और 2007 में मुकदमा हुआ था। और उसके बाद से ही उमेश पाल, जब से राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह बना था, तब से ही उमेश पाल के ऊपर तमाम तरीके के हमले हुए। 2 बार, एक बार अपहरण हुआ। और अपहरण कांड में ही अतीक अहमद इस वक्त सजा याफ्ता है और उम्र कैद की सजा उसको अपने 2 अन्य साथियों के साथ सुनाई गई थी। लेकिन इस घटना को, मतलब जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसमें असद सीधे सीधे आया। और असद के साथ साथ इस पूरी घटना को अंजाम देने में, इस पूरी घटना के देखा जाए मुख्य जो सूत्र थे वो असद था। और साथ ही साथ इसमें शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी भी है, उनका नाम भी सामने चल रहा है। और 25,000 का इनामी उसको भी पुलिस ने इस वक्त बनाया हुआ है। लेकिन अपने एक पुत्र को खोने के बाद अतीक अहमद और शायद अब शाइस्ता परवीन जल्दी कोर्ट में सरेंडर करे। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे, तो उठना लाजमी भी था, क्योंकि लगभग 2 महीने का समय, 1.5 महीने का समय पूरा होने को आया है। और 1.5 महीने तक ये आरोपी फरार चल रहे थे। असद के साथ अभी और भी फरार हैं आरोपी, 3-4 आरोपी और भी हैं, क्योंकि 2 आरोपी इससे पहले पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किए थे, 2 अभी ढेर किए हैं। अभी भी 5 आरोपी ऐसे हैं जो खुले
घूम रहे हैं, और साथ ही साथ इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड, इसको शाइस्ता परवीन को कहा जा रहा है, वो भी अभी तक फरार है। तो कुछ कार्यशैली जरूर पुलिस की इस वक्त संदेह के घेरे में थी, लेकिन अब मुख्य जो आरोपी था उसको मार गिराने के बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो फ्रंट फुट पर खेलती नजर आएगी। दीपिका जी बिल्कुल अमरीश, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी 4 आरोपी जो है वो और यहाँ पर फरार है, पुलिस की कार्यशैली पर लगातार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन मुख्य जो आरोपी थे उनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इसी के साथ ही जानना चाहेंगे किसी तरह की कोई हथियार की बरामदगी वहां पर हुई हो? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया, जिक्र किया, विदेशी असलहे जो है वो इन दोनों के पास से बरामद किए गए। अब वो असलहे कितने हैं ये अभी बताना तो मुमकिन नहीं है जब तक पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर देती, लेकिन 2 असलहे जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है कि 2 विदेशी असलहे इनके पास से बरामद हुए हैं। अब कितने और असलहे हैं जो इन्होंने अपने साथ रखे थे, इस बारे की पूरी पुष्टि अभी से थोड़ी देर बाद जब अमिताभ यश यानी एडीजी एसटीएफ करेंगे तो वो इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। उसके बाद ही हम इस बात पुष्टि कर पाएंगे कि क्या क्या हथियार, क्या क्या वेपन इनके पास थे जो बरामद हुए हैं। दीपिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां पर असद का एनकाउंटर हो गया है, अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और अभी 4 आरोपी और फरार बताए जा रहे हैं, जहां एक और पुलिस की कार्यशैली पर इतने दिनों से सवाल उठाए जा रहे थे। आज पुलिस ने जो मुख्य 2 आरोपी थे उनको ढेर कर दिखाया है और यूपी के झांसी में एसटीएफ ने यह एनकाउंटर किया है।